is informal letter writing. This is question is included in question number 5A in section 5. तो बच्चों आज जो हम स्टडी करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए 10वीं के एग्जाम के लिए जो सवाल हमें कंपलसरी 5 मार्क के लिए आता है। लेटर राइटिंग सबने देखा होगा कि भाषा कौशल्य में पत्र लेखन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तो उस पत्र लेखन को हम कैसे कर सकते हैं इजी वे से, और क्या उसके पॉइंट हम उसमें ज्यादा इंडिकेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5A, लेटर राइटिंग। सो क्वेश्चन नंबर 5A, लेटर राइटिंग, फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इस सवाल को पढ़ने से पहले, कि जो आप सबको पता है कि लेटर में फॉर्मल और इनफॉर्मल दो प्रकार के पत्र आते हैं। तो इस पत्र को पढ़ने के से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इसमें मार्क अलॉटेड कितने हैं, कौन से पॉइंट के लिए कितने मार्क बन सकते हैं, और क्या लिखने पे हमें कितने मार्क से कवर कर सकते हैं। ये चीज जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5A, लेटर राइटिंग, द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। तो इसके क्वेश्चन का फॉर्मेट देखेंगे। नंबर 1, द क्वेश्चन शुड बी अ कंटेन अ फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। तो सभी को पता है कि क्वेश्चन नंबर 5A में फॉर्मल और इनफॉर्मल दो प्रकार के पत्र हमें आते हैं। देन यू शुड एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड टू अटेम्प्ट आइदर वन ऑफ देम। तो ये चीज हमें जानना जरूरी है कि हम दो लेटर में से, फॉर्मल और इधर इनफॉर्मल, हमें दो लेटर में से कोई भी एक लेटर हमें लिखने के लिए चूज करना पड़ता है। ओके, द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर व्हाइल राइटिंग अ लेटर। तो नीचे जो पॉइंट दिए हैं, नीचे जो मार्क अलॉट किए हैं, ये मार्क आपके कंसिडर किए जाते हैं कि हाउ टू गेटिंग अ मार्क इन लेटर। एंड नेक्स्ट, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 15 मिनट फॉर 5 मार्क्स। सभी को जानते हैं कि जो लेटर का सवाल है वो 5 मार्क के लिए आता है, और हमें इसमें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इसको 15 मिनट में हमें इसको सॉल्व करना है। सो सवाल सॉल्व करने से पहले या उसे समझने से पहले उसके मार्क कितने अलॉट होते हैं ये हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर में जो पॉइंट होते हैं, इसके बारे में हम तो चर्चा करने ही वाले आगे, लेकिन इसके जो पॉइंट होते हैं उसको कितने मार्क होते हैं हम देख लेंगे। सबसे पहले सेंडर एड्रेस एंड डेट। सो इनफॉर्मल लेटर में जो सबसे पहले सेंडर एड्रेस, जो पत्र भेजता है उसका एड्रेस और डेट जो लिखा जाता है, उसके लिए आपको हाफ मार्क मिलते हैं। देन सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब है हम लिखते हैं कि डियर सर, डियर मदर, डियर ब्रदर, जो भी हम चीजें लिखते हैं उसे हम कहते हैं सैल्यूटेशन, और उसके लिए मार्क अलॉट किया है हाफ मार्क। देन मेन बॉडी। सो बॉडी ऑफ लेटर, जिसमें हमारा लेटर का मेन मुद्दा आता है, जिसमें हम अपने लेटर को बताते हैं, रीजन बताते हैं, वो सारी चीज मेन बॉडी में आती है, और इसको मार्क अलॉट किए है 2.5 मार्क, यानी 2.5 मार्क इसको दिया जा सकता है। देन क्लोजिंग सेंटेंस। क्लोजिंग सेंटेंस में जैसे हम लास्ट में लिखते कि राइट मी सून, आई एम वेटिंग फॉर योर लेटर, उस प्रकार से अगर आप ऐसे कुछ क्लोजिंग सेंटेंस वहां पे लिखते हो तो उसके लिए मार्क है आपके लिए हाफ मार्क। एंड लास्ट में ग्रामर स्ट्रक्चर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आपके लेटर में कोई ना कोई एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो सेंटेंस है वो होना जरूरी है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यानी जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो, एज सुन एज, नो सुनर देन, चेंज द वॉइस। इस प्रकार के हम जो वाक्य तैयार करते हैं, अगर ऐसे प्रकार के वाक्य आपके लेटर में है तो, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपका सही है, तो आपको उसको मार्क मिलते हैं 1। तो टोटल मिला के इसको बनते हैं 5 मार्क। तो ये हो गया हमारा इनफॉर्मल लेटर का, उसके पॉइंट्स और उसके मार्क एलोटेड। अब हम देखते हैं कोई बच्चे फॉर्मल लेटर चूज करते हैं लिखने के लिए, तो फॉर्मल लेटर को कौन से पॉइंट के लिए कितने मार्क है। सो सेम, सेंडर एड्रेस एंड डेट। अगर हम पत्र भेजने वाले का उसका नाम, एड्रेस और नीचे डेट लिखते हैं, अगर हम सही इसे लिखा तो हमें मार्क अलॉट किया गया इसके लिए हाफ मार्क। देन रिसिप्शन एड्रेस, मतलब हम जिसको वो पत्र भेज रहे हैं, टू द प्रिंसिपल जैसा लगता है, टू द मैनेजर,
और उनका एड्रेस, वो कौन सी इसमें काम करते, कौन से बैंक में काम करते। जैसे हम किसी प्रिंसिपल को भेज रहे हैं, टू द प्रिंसिपल, और उस स्कूल का नाम। ओके, अगर आप वो सही ढंग से लिख पाते हो तो आपको मिलती है उसके लिए हाफ मार्क। देन सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन, एक बच्चों में ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन को हाफ मार्क दिया गया है। देन मेन बॉडी मीन्स बॉडी ऑफ द लेटर, आपका जो सब्जेक्ट है, आप अगर उसको आप सही ढंग से लिखते हो देन उसके लिए मार्क अलॉट किया है 2 मार्क। उसके बाद क्लोजिंग सेंटेंस, क्लोजिंग मीन्स वही मैं आपको जो बताया क्लोजिंग सेंटेंस, उसके लिए है हाफ मार्क। एंड if you write everything in the grammatical structure correctly and using the one grammar sentence, then it is also allotted as a 1 mark। तो टोटल ये 5 मार्क का है। तो हमें इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों टाइप के लेटर का पॉइंट अलर्ट उसके और उसके मार्क आपको पता चल गए हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्पेशली इनफॉर्मल लेटर की, इसे किस प्रकार से लिखा जाता है। सो व्हाट इज एन इनफॉर्मल लेटर, तो सबसे पहले हम इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज एन इनफॉर्मल लेटर? एन इनफॉर्मल लेटर आल्सो रेफर टू एज फ्रेंडली लेटर is a personal letter written to friends or relative। So इनफॉर्मल लेटर को हम फ्रेंडली लेटर भी कहते हैं बिकॉज इज अ लेटर रिटर्न टू अवर फ्रेंड और रिलेटिव। तो स्पेशली जो इनफॉर्मल लेटर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनौपचारिक पत्र, ये हमारे फ्रेंड को या रिलेटिव को लिखे जाते हैं। इट इज रिटन इन पर्सनल फैशन, और ये जो पत्र लिखा जाता है ये हमारे पर्सनल फैशन यानी हम पर्सनल तरीके से हम उससे बात करते हैं, हम अपनी बात बताते हैं और उसी टाइप से ये लेटर लिखा जाता है। सो इट इज पर्सनल लेटर रिटर्न टू whom you are familiar with, okay, like friend, siblings, parents or any other close one। तो ये पत्र किसको लिखा जाता है? whom to you very familiar, आप जिसको बहुत ज्यादा familiar हो, आप उसको पहचानते हो, जानते हो, acquaintance, आपकी उसकी पहचान है, वो आपका दोस्त रह सकता है, आपका फैमिली मेंबर रह सकता है, सिबलिंग रह सकता है, आपके पेरेंट्स रह सकते हैं या एनी क्लोज वन, हम उसको इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। और उन्हें जो पत्र लिखा जाता है उसे कहते हैं इनफॉर्मल लेटर, जिसको हम बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। व्हाइल राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर वन कैन बी afford to a friendly and make use of personal or emotional tone। So what should we consider? We consider that it is written with a friendly matter and with a personal or emotional टोन। तो जिसकी जो भाषा शैली होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर सामने वाला कोई व्यक्ति इसको पढ़ता है तो उसे लगना चाहिए कि ये व्यक्ति हमसे खुद बात कर रहा है। पत्र के जरिए ऐसा लगना चाहिए कि ये खुद बात कर रहा है। सो इट इज अ पर्सनल और इमोशनल टोन में ये पत्र हमें लिखना चाहिए। सो अर्थात अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधी, इष्ट मित्र, पारिवारिक सदस्यों तथा अन्य आसपास के लोगों को लिखा जाता है। इस पत्र को लिखना अत्यंत आसान तथा रोचक है होता है। क्यों रोचक होता है? क्योंकि हम उस व्यक्ति को जानते अच्छे से पहचानते हैं, हम उससे अपनी दिल की बात जो वो आराम से लेटर में कह सकते हैं। सो इस पत्र को लिखना बहुत ही आसान और रोचक भी है। तो सबसे पहले हम अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए उसकी रचना, बनावट, रूप का नमूना अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। सो अनौपचारिक पत्र हम अगर बोर्ड के एग्जाम में हम अनौपचारिक पत्र को चूज करते हैं उसे लिखने के लिए, तो जो उसकी बनावट, उसकी रचना कैसी है, सबसे पहले हम उसको अपने माइंड में बिठा लेना चाहिए कि हमें किस प्रकार से अपना अनौपचारिक पत्र का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार करना है। तो बच्चों आपको समझ में गया होगा कि इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है कि द लेटर राइट टू अवर फ्रेंड, रिलेटिव, सिबलिंग्स और पेरेंट्स और हु आर वेरी क्लोज टू अस, जो हमारे दिल के बहुत करीब है, जो हमारे बहुत पास है, जो हम जिसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो उन्हें जो पत्र लिखा जाता है उसे हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र या एन इनफॉर्मल लेटर। तो आगे हम देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र में क्या-क्या पॉइंट आते हैं। सो सबसे पहले इसका नमूना स्ट्रक्चर ये देख लेते हैं कि हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले सेंडर एड्रेस एंड डेट। तो आपका जो
ये होता है आंसर शीट होती है, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, वहाँ पे हम सेंडर एड्रेस एंड डेट लिखते हैं। सेंडर एड्रेस का मतलब ये होता है कि जो वो पत्र लिख रहा है, हम उसका नाम, फिर नीचे उसका एड्रेस और सबसे लास्ट एड्रेस खत्म होने के बाद हम उसका क्या लिखते हैं, डेट लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसका एड्रेस और डेट किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि सेंडर एड्रेस एंड डेट। तो आपको ये दिखाई देगा होगा कि हमें इस प्रकार से अपना ऊपर नाम, देन एड्रेस और उसके बाद डेट, डेट, मंथ एंड ईयर इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। देन ये हो गया हमारा सेंडर एड्रेस एंड डेट। उसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स मोस्टली यहाँ पे इनफॉर्मल में लेटर में रहता है डियर। तो डियर फादर, डियर मदर, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, और किसी कोई अपना दोस्त है तो डियर अशोक, डियर राम। ओके, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए सैल्यूटेशन में आपको दिखाई देगा कि डियर। तो हमें इस प्रकार से ही अपना स्ट्रक्चर बनाना है। देन बॉडी ऑफ लेटर, सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन लेटर। सो बॉडी ऑफ द लेटर में क्या इंक्लूड रहता है कि जो आपको बोर्ड के एग्जाम में आपको जो पॉइंट आपको दिए जाएंगे कि जिसके जरिए आपको ये पत्र आपको पूरा करना है, उस पॉइंट को यूज करके हमें ये बॉडी ऑफ द लेटर को पूरा करना है। और बॉडी ऑफ द लेटर लिखते समय जितने भी हमारे पॉइंट है उस सारे पॉइंट को हमें कवर करना पड़ता है, एंड यू हैव टू ऐड योर ओन पॉइंट। तो हम इसके यह अपने मन से भी कुछ पॉइंट पत्र से रिलेटेड हम उसके डाल सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। और हमें इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी यूज करना पड़ेगा। जैसे हम कभी नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कर लेते कुछ सेंटेंस में, किसी में चेंज द वॉइस, किसी में नो सुनर देन, इस प्रकार का हम यूज कर सकते हैं। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब होता है कि जैसे हम क्लोजिंग के पहले कुछ वाक्य लिखते हैं कि राइट मी सून, आई मिस यू ऑल वेरी मच, आई एम वेटिंग फॉर योर लेटर। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस कौन से होते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, तो ये सबसे इसमें रहता है। देन लास्ट सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब होता है कि यहाँ फिर से हमारा जो आएगा, जैसे हम अपने लविंग के किसी को लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि योर लविंग, योर फ्रेंड, डॉटर, सन जो होता है ये, और नीचे फिर से हमारा नाम। तो इस प्रकार से हमारे लेटर का स्ट्रक्चर रह सकता है। हमें इस स्ट्रक्चर को याद रखना है कि हमें किस प्रकार से लेटर लिखना है। और आपने बच्चों सबने देखा होगा कि यहाँ से सेंडर, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर, तो सारी की जो स्टार्टिंग है वो लेफ्ट हैंड साइड से मार्जिन से है। मतलब हमें सारी जो चीजें हैं ये लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले ऊपर आना चाहिए, मैं फिर से इसे रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले ऊपर आना चाहिए सेंडर एड्रेस एंड डेट। उसके बाद सैल्यूटेशन जिसमें हम लिखते हैं डियर मदर, डियर फादर, डियर सिस्टर, क्योंकि हम अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर के बारे में आज पढ़ रहे हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, हमें इसमें जो भी दिए हुए जो पॉइंट्स रहेंगे, जो भी हमें एग्जाम में पॉइंट्स दिए हमें उसका यूज करके इसे लिखना है। एंड यू कैन आल्सो योर ओन पॉइंट, हम अपने इसको ओन पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड देन सिग्नेचर। तो ये जो सारी चीजें ये स्ट्रक्चर हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से लेटर लिख सकते हैं। सो अभी हम चर्चा करेंगे कि सेंडर एड्रेस क्या होता है, सैल्यूटेशन क्या होता है, बॉडी ऑफ द लेटर में क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में कौन से सेंटेंस मोस्टली हम लिख सकते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो पॉइंट टू रिमेंबर, नंबर वन सेंडर एड्रेस। तो सेंडर एड्रेस में देखेंगे कि हम क्या लिख सकते हैं। देन इट शुड बी एक्यूरेट एज फॉर एज द पंक्चुएशन मार्क आर कंसर्न इंक्लूडिंग डेट। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें पंक्चुएशन मार्क मतलब जैसे हम कोई नाम लिखते हैं तो उसके बाद जो कॉमा यहाँ पे आता है, तो ये सारी चीजें हमें लिखना आना चाहिए। और हमारा पिन कोड नंबर के बाद हम देते हैं फुल स्टॉप। तो ये जो सारे पंक्चुएशन मार्क है हमें इसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग डेट। और डेट का भी स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पे एक एड्रेस दिया है, देखिए XYZ। ओके, देयर शुड बी नेम ऑफ सेंडर्स। तो यहाँ पे जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है तो उसका हम नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे XYZ एग्जाम्पल दिया है तो आप उसके सेंडर का नाम लिख सकते हैं।
सो मोस्टली द इन बोर्ड एग्जाम देयर शुड बी, कभी रहता है और देयर मे बी द नेम ऑफ सेंडर्स, सेंडर का नाम कभी वहाँ रहता है और कभी नहीं रहता है। अगर सेंडर का नाम वहाँ पे है तो हमें जो नाम वहाँ पे दिया है उसी नाम को हम इस जगह लिख सकते हैं। देन उसका एड्रेस, जैसे यहाँ पे दिया है बी 204 साई सदन, देन महात्मा गांधी रोड, मतलब सबसे पहले बिल्डिंग का नाम और उसका वो एड्रेस, देन उसके बाद वो रोड का एड्रेस एंड देन उसका एरिया पनवेल यहाँ पे दिया है विथ पिन कोड नंबर 410206। ओके, इतना हमें 1 2 3 4 हमें मिनिमम मैक्सिमम 4 लाइन में उसका एड्रेस हमें लिखना चाहिए। देन नेक्स्ट, जैसे ही हमारा एड्रेस क्लोज होता है देन वी शुड राइट अ डेट, हमें यहाँ पे न भूलते हुए उस डेट को वहां हम लिख सकते हैं। ओके, अगर वहां पे डेट दिया है एग्जाम्पल में, जैसे लेटर में कोई डेट दिया है तो हम वहां की डेट लिख सकते हैं, अगर नहीं दिया है तो जिस दिन हम करंट पेपर लिख रहे हैं उस दिन की हम डेट डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम तौर पे दिया है 29 अगस्त। ओके, सेमी कॉलम यहाँ पे दिया है 2018। इस प्रकार से हमें डेट लिखना है। बहुत सारे बच्चे कभी कभी इस प्रकार से डेट लिखते थे एग्जाम में, तो 18, तो इस प्रकार से डेट हमें अलाउड नहीं है, तो हमें इस प्रकार से डेट हमें लिखना पड़ेगा 29 अगस्त सेमी कॉलम और देखिए 2018। सेकंड एड्रेस भी हम देख लेते हैं फिर से, ABC कॉमा 7 सी व्यू, देन फिर से यहाँ पे कॉमा आया है, SV रोड मुलुंड वेस्ट मुंबई, और यहाँ का पिन कोड नंबर। ओके, तो पिन कोड नंबर के बाद देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप दिया हुआ है और डेट देखिए बच्चों फिर से दिया है 7 अक्टूबर, और यहाँ पे अक्टूबर दिया है सेमी कॉलम 2019। तो इस प्रकार से हमें जो है सेंडर एड्रेस इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगर आपके पेपर के एग्जाम्पल में वो पेपर के क्वेश्चन में अगर उसका एड्रेस दिया है, नाम दिया है, तो हमें वहां का एड्रेस लिखना है। अगर वहां पे कोई किसी का नाम और एड्रेस नहीं दिया है तो हमें कुछ नाम और एड्रेस कंसीडर करके इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देन सेकंड है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हमेशा, जैसे आपको पता है कि ये अनौपचारिक पत्र है, सो दिस टाइप ऑफ लेटर राइट टू अवर फ्रेंड, अवर रिलेटिव, अवर siblings, अवर पेरेंट्स और अवर वेरी क्लोज टू वंस, जो हमारे बहुत नजदीक के दोस्त है, पेरेंट्स है, हम इसे लिखते हैं। सो डियर, ये हमारा कॉमन रहेगा, और डियर फ्रेंड जैसे हम किसी दोस्त को लिखते हैं, एंड यू कैन आल्सो राइट डियर नेम ऑफ योर फ्रेंड, जैसे हम डियर अशोक भी लिख सकते हैं, डियर राम भी लिख सकते हैं, या कोई हमारी सहेली है तो हम उसका भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉमा, या डियर विनय, या हम अपने मम्मी को पत्र लिख ले तो डियर मदर, ETC। इस प्रकार से हम सैल्यूटेशन उसका कर सकते हैं। ये हो गया पहला सेंडर एड्रेस, देन सैल्यूटेशन। ओके, नेक्स्ट, बॉडी ऑफ लेटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लेटर, body of letter, then you have to write or illustrate the body of letter by making use of given point। ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जो आपको पॉइंट एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में दिया हुआ रहता है, उस पॉइंट का यूज करके हमें उस बॉडी ऑफ द लेटर को कंप्लीट करना है। देयर शुड बी अ 2 पैराग्राफ, हम उसको 2 पैराग्राफ में हम लिख सकते हैं। सो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपको पॉइंट वहां पे दिए रहेंगे, हम उसी पॉइंट को एक्सप्लेन करके या उसी पॉइंट को इंक्लूड करके हम अपना बॉडी ऑफ द लेटर बना सकते हैं। और इसमें एक चीज और है कि एड योर ओन पॉइंट। ओन पॉइंट का मतलब होता है, यहाँ पे लास्ट वाला सवाल रहता है कि एड योर ओन पॉइंट, तो मतलब ये होता है कि हम अपने वाले पॉइंट उस मैटर से रिलेटेड, उस लेटर से रिलेटेड हम अपने ओन पॉइंट भी वहां पे डाल सकते हैं, खुद के विचार जो है हम वहां पे लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मेन बॉडी ऑफ द लेटर, जिसका स्ट्रक्चर हमने देखा है। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या रहता है कि क्लोजिंग पैराग्राफ और लीव टिकिंग, मतलब हम पत्र की अभी पत्र लिखना बंद ही करने वाले हैं तो उसके पहले हम थोड़ा कुछ लेटर लिखते हैं, जैसे हम किसी के बाहर जाने वाले तो हम शॉर्टली बोल देते हैं बाय वगैरह, तो उस प्रकार से ये है क्लोजिंग पैराग्राफ। तो हम वहां पे कौन से सेंटेंस मोस्टली लिख सकते हैं, राइट मी सून, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ओके, तो जैसे कुछ बच्चे अगर इस सेंटेंस को याद करके रखते हैं तो उन्हें वो लेटर में क्लोजिंग लेटर लिखने में बहुत आसानी जाएंगी। देन कन्वे माई बेस्ट
एंड काइंड रिगार्ड टू एल्डर्स, लव टू ऑल। हम इस प्रकार से भी क्लोजिंग सेंटेंस हम अपना लिख सकते हैं। देन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर विजिट, यानी मैं तुमसे मुलाकात होने की वेट कर रहा हूँ कि तुमसे कब मुलाकात होगी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर विजिट। तो इस प्रकार से हम अपनी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वहां पे लिख सकते हैं। देन यू शुड राइट एनी वन ऑफ दिस सेंटेंस। तो हमें इस प्रकार के सेंटेंस के कुछ जो सेंटेंस है तो हम इसको याद करके भी रख सकते हैं। देन एंड ऑफ द लेटर मीन्स सिग्नेचर, लास्ट में यू आर लविंगली एक्स वाई जेड। और ये एक्स वाई जेड वही रहता है जो सेंटर के हम एड्रेस में ऊपर लिखते हैं ना, एक्स वाई जेड। वहां पे जिसका नाम होगा, अगर वहां पे शुभम राठौर ऐसा कुछ नाम दिया है तो हम यहाँ पर भी वही नाम लिख सकते हैं। तो वही नाम हम रिप्लाई यहाँ पे करते हैं। तो यू आर लविंगली, हम मदर को लिखते थे यूर डॉटर्स, पिताजी को पत्र लिखते थे यूर सन। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देन एक्स वाई जेड की जगह हम अपना नाम लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये रहेगा। तो आप ये पॉइंट टू बी रिमेम्बर, ये बहुत याद करने का पॉइंट है कि हमें एड्रेस किस प्रकार से लिखना है, वो एड्रेस हमारा किस प्रकार का चाहिए, कॉमा वगैरह सब वहां पे आने चाहिए। देन पिन कोड नंबर, और उसके बाद पिन कोड नंबर के बाद फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के बाद हमारी डेट, और डेट भी किस प्रकार से हमें लिखना है यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, और उसके बाद सैल्यूटेशन, डियर फ्रेंड, डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, इस प्रकार से। देन बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर में जो पॉइंट एग्जाम में हमें दिए रहेंगे वहां पे यूज करने के लिए, उस पॉइंट का यूज करके हम बॉडी ऑफ द लेटर कंप्लीट कर सकते हैं। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नंबर 4। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हम कुछ इस प्रकार के जो सेंटेंस दिए, जैसे यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, हम इसको भी याद करके अपना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर सकते हैं। आप इसके अलावा भी बहुत सारे सेंटेंस लिख सकते हो। देन द लास्ट इज एंड ऑफ द लेटर सिग्नेचर। ये भी हमें लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में ही लिखना है, यू आर लविंगली एक्स वाई जेड। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर कि हम किस प्रकार से लेटर लिख सकते हैं। सो आगे हम देखेंगे कि एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल लेटर। तो जो नमूना मैंने आपको पहले यहाँ पे दिखाया था, ये देखिए, इसी प्रकार के नमूने से हमें उस स्ट्रक्चर को जो है पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल फॉर इनफॉर्मल लेटर। यहाँ पे कोई सवाल नहीं दिया मैंने, सिर्फ आपको समझने के लिए कि हाउ टू राइट इनफॉर्मल लेटर, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इसके लिए दिया है। नंबर 1 यहाँ पे देखिए, सबसे स्टार्टिंग में आनंद यस वर्मा। ओके, सेंडर नेम, हम इसे कह सकते हैं जो पत्र लिखने वाला है, जो पत्र भेज रहा है, उसका नाम और उसका एड्रेस, 20/105 गंगा अपार्टमेंट्स, APTS, कॉमा वाशी रोड, और फिर से कॉमा दिया है, कल्याण। देन पिन कोड नंबर 441502। देन 25 जनवरी 2020। इस प्रकार से। अब मेन है, ये है सैल्यूटेशन, डियर पापा, क्योंकि वहां पे लिखा गया होगा कि आपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो हम किस प्रकार के कुछ जो कॉमन सेंटेंस है, जो हमारे स्टार्टिंग सेंटेंस है, हम लिख सकते हैं। इस प्रकार के हम सेंटेंस बच्चों को याद करके रखना पड़ेगा कि हाय पापा, हाउ आर यू, लिविंग हियर वेल, आई होप सेम टू यू। पापा, आई हैव टू रिसीव योर लेटर बिफोर 5 days एंड बिकम वेरी हैप्पी टू रीड इट। मुझे आपका पत्र मिला 5 दिन पहले, उसे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर बीइंग सो लेट बिकॉज आई वॉज बिजी इन माई फर्स्ट यूनिट टेस्ट। ओके, बट नाउ माई टेस्ट आर ओवर, आई एम फ्री, आई हैव got not only good marks in this exam but also the first rank in the class. ओके बच्चों, तो यहाँ पे एक चीज देखिए, आई हैव गॉट नॉट ओनली गुड मार्क्स इन दिस एग्जाम बट आल्सो, मींस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है, यूज जो पॉइंट उसको 1 मार्क दिया गया है, ये भी यहाँ पे उसका एक नमूना दिखाई देता है। आई हैव गॉट नॉट ओनली गुड मार्क इन दिस एग्जाम बट आल्सो द फर्स्ट रैंक इन माई क्लास, आई मिस यू very much all of you, how are you, how are granny and grandpa। ओके, और इसके बाद देखिए, जो आपको ब्लैंक लाइन दिख रही है, तो यहाँ पे हम जो हमारा बॉडी ऑफ द लेटर, जो हमें पॉइंट गिवन है, जो पॉइंट वहां पे दिए हैं, उस पॉइंट को यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ये जो ऊपर की लाइन है, ये जो लिखे है 4-5 लाइन, तो ये 4-5 लाइन हमें
स्टार्टिंग के हम सभी लेटर भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे पापा को है तो इस प्रकार से सेम हम स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कभी पापा की जगह मदर आ सकता है, कभी सिस्टर आ सकता है, कभी ब्रदर आ सकता है। तो थोड़ा इस प्रकार से हम थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर रख के इसमें चेंजेस कर सकते हैं। देन जो ब्लैंक लाइन दिया है इसमें हम बॉडी ऑफ द लेटर जो हमें गिवन पॉइंट दिए है, तो उस पॉइंट को हमें यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना है। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, देखिए क्या दिया है, कन्वे माई रिगार्ड्स टू uncle and aunties, sit love to my little sister पूजा। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। हम यहाँ पे और लिख सकते थे कि राइट मी सुन, इस प्रकार से। सो रेस्ट इज ओके, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, रिप्लाई सुन प्लीज। तो इस प्रकार से हम ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। लास्ट में यू आर लविंग सन और डॉटर, मतलब अगर यहाँ पे हम पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो यू आर लविंग सन, यहाँ पे आएगा सन, यू आर लविंग सन एंड देन एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की जगह हम जो आनंद या वर्मा है जो ऊपर नाम दिया था इस नाम को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एग्जाम्पल फॉर द इनफॉर्मल लेटर, तो इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर रहेगा लेटर का कि हमें किस प्रकार से लिखना है। और जो हमारी ओपनिंग लाइन है तो हम एक कुछ ओपनिंग लाइन इसको भी रिमेंबर करके हम लिख सकते हैं कि यही ओपनिंग लाइन हम एग्जाम में बाद में रिपीट कर सकते हैं। और जो ब्लैंक लाइन है यहाँ पे हम जो वहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है जो बॉडी दिया है उसको हम यूज कर सकते हैं। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ओके, सो फाइन, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम। यहाँ पे एक एग्जाम से दिया हुआ एक एग्जाम्पल दिया है कि किस प्रकार से लेटर आता है और हमें किस प्रकार से उसको लिखना है। देन फिर से क्वेश्चन नंबर 5A, इमेजिन दैट यू आर सुरेश कॉमा सीमा जोशी, मतलब if you are boys you can consider Suresh and if you are girl you can consider Seema. So you are Suresh or Seema Joshi from flat number 102 Saidham Society Kandivali West 67. Now read the advertisement given in the below and attempt any one of the following letter. तो हमें क्या कहता है, देखो इसमें इस लेटर में पहले से ही सेंडर का नाम और उसका जो एड्रेस है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें अपने मन से कोई एड्रेस और नाम लिखने की जरूरत नहीं है, जो एग्जाम में दिया है उसी नाम को और उसी एड्रेस को हम कंसीडर करेंगे इफ वहाँ पे अगर दिया हुआ है तो। और जो हमें मेन पॉइंट दिया है कि नाउ रीड द एडवर्टाइजमेंट गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर। तो यहाँ पे एग्जाम में इस प्रकार से कुछ आपको बॉक्स बना के आएंगे जिसमें आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट या कुछ चीजें वहां पे दी रहेंगी। हमें ये है बॉडी ऑफ द लेटर, हम इसको बॉडी ऑफ द लेटर में हम इसको यूज कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पे क्या दिया है, विजिट टू सैनिक ब्यूटी, एंजॉय द सी फूड एंड लाइफ इन गोवा, अ लिविंग पैराडाइज ऑन द अर्थ, विजिट टेम्पल्स एंड चर्चेस, एक्सपेरिमेंट बोटिंग एंड ऑल वाटर स्पोर्ट, कंफर्टेबल स्टे एंड enjoyable सी बीचेस, कॉन्टैक्ट, यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। और लास्ट में रहता है आपको सवाल, राइट अ लेटर टू योर फादर एंड आस्क हिम देम टू परमिशन फॉर विजिट टू सीनिक ब्यूटी। इस प्रकार से रहता है। ये हो गया हमारा इनफॉर्मल लेटर, या उसको और रहता है ए टू फॉर्मल लेटर। उसका भी एक सवाल यहाँ पे रहता है, या देन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, हमें आपको दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। और जैसे हम इनफॉर्मल लेटर की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि इनफॉर्मल लेटर को हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया है आंसर, सुरेश जोशी, फ्लैट नंबर 102 साईधाम सोसाइटी कांदिवली वेस्ट मुंबई 400067, 6 मार्च 2020, इस प्रकार से। तो देखिए 6 मार्च 2020 और यहाँ पे आपको देना है फुल स्टॉप। दे माय डियर, अगर आपकी इनफॉर्मल लेटर में एक ये सिर्फ स्ट्रक्चर नमूना है। अगर आपकी इनफॉर्मल लेटर में बताया कहूँ कि आपके पिताजी को पत्र लिखिए तो यहाँ पे आ सकता है कि माय डियर पापा, आप इस प्रकार से लिख सकते हो। देन हमारे ओपनिंग लाइंस जो हमें कुछ सेंटेंस जो हमें याद करके रखना कि हम किस प्रकार से हम अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। आई गॉट योर लविंग लेटर एंड माई जॉय न्यू नो बाउंड आफ्टर रीडिंग इट, मुझे आपका पत्र मिला और पढ़ने के बाद मेरी खुशियां जो है बहुत ज्यादा हो गई है। देन हाउ हाउ आर यू डियर, आप कैसे हो, डोंट वरी अबाउट मी,
आई एम फाइन हियर, मेरे बारे में चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ। देन यहाँ पे जो लाइन छोड़ा है बॉडी ऑफ द लेटर, तो हमें क्या करना है कि जो हमें स्ट्रक्चर वहाँ पे दिया गया है, मतलब ये जो दिया है विजिट टू सीनिक ब्यूटी, तो इस स्ट्रक्चर को हमें बॉडी ऑफ द लेटर में लिखना पड़ेगा, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसको पिताजी को बताना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, डियर पापा, आई वुड लाइक टू विजिट अ सीनिक ब्यूटी टू गोवा, क्योंकि हमारी सारी स्कूल की जो ट्रिप है वो गोवा में जा रही है, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। और वहाँ पे क्या देखने लायक है, सारे पॉइंट वहाँ पे दिए गए हैं और सारे पॉइंट को हम यहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन ये यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, काइंडली कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू एल्डर्स एंड लव टू लिटिल वन, डोंट वरी अबाउट मी एज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू स्कोर more mark in my exam. I will come soon. It is complimentary close. And then you are lovingly सुरेश जोशी, मतलब जो हमारा नाम ऊपर लिखा था वही नाम फिर से नीचे आ गया सेंडर का, यू आर लविंगली सुरेश जोशी। तो इस प्रकार से भी हमारा स्ट्रक्चर रह सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। ओके, तो लास्ट अभी हम एक बोर्ड का जो है एग्जाम देखेंगे कि किस प्रकार से पत्र लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्री प्लांटेशन ड्राइव, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है पूरा पॉइंट। देन ट्री प्लांटेशन ड्राइव एंड इनिशिएट बाय नगर पंचायत रेनापुर, लेट्स प्लांट ऑन 15 दिसंबर 2020 एट गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल स्ट्रीट एंड नगर पंचायत, टारगेट 500 सैपलिंग, सैपलिंग्स का मतलब होता है कि पौधे, ड्यूरेशन 1 डे, टाइमिंग यहाँ पे टाइमिंग भी दिया है, प्लांट अ ट्री ऑन योर बर्थडे एंड वॉच इट ग्रो विथ यू, कम जॉइन अस, राइट टू अस फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, एड्रेस, और यहाँ पे एड्रेस भी दिया है नगर पंचायत मेन रोड रेनापुर। देन एडवांटेज ऑफ ट्री प्लांटेशन, तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिए है, गिवन पॉइंट, tree provide a shade and fruits, tree control the soil erosion, and the tree provide a habitat for wildlife, then tree act as a wind breaks, tree breathe in carbon dioxide and give out ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हमें गिवन पॉइंट दिए हुए है। और यहाँ पे देखिए आपको सवाल नजर आ रहा है कि इनफॉर्मल लेटर, राइट अ लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो इससे हमें पहचानना है कि हम पत्र किसको लिख रहे हैं, इनफॉर्मल लेटर, बेस्ट फ्रेंड, encouraging him or her to take a part in tree plantation drive, remind him her about his or her birthday on the same eventful day, तो उसको याद दिलाना है कि जिस दिन हम ट्री प्लांटेशन करने वाले, ट्री प्लांटेशन करने वाले, उस दिन उसका बर्थडे भी उसी दिन है। टेल हिम और हर एडवांटेज ऑफ ड्राइव, मतलब ट्री लगाने के फायदे क्या है, तो ये सारे के बारे में हम उसको बताना है। एक रहता है आपको इनफॉर्मल लेटर एंड दूसरा सवाल यहाँ पे रहता है आपको फॉर्मल लेटर, यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ देम। तो हम यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर को चूज करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से है, अपूर्वा ए पाटिल, एम्पायर स्टेट A3403, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मार्ग, वर्ली मुंबई 400013, 15 दिसंबर 2020, इस प्रकार से एंड फुल स्टॉप। तो देखिए वहां से पहले से लिखा था राइट अ लेटर टू योर डियर फ्रेंड, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं माय डियर फ्रेंड। आई गॉट, ऑल्सो यू कैन राइट द रिसीव, आई गॉट योर लेटर, ग्लैड टू रीड इट, ग्लैड का मतलब होता है हैप्पीनेस, पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगा। सॉरी टू डिले द लेटर, आई एम फाइन हियर, हाउ आर यू, हाउ आर अंकल एंड आंटी, हाउ आर ग्रैनी एंड ग्रैंडपा, हाउ इज योर हेल्थ, हाउ आर बंटी एंड पिंकी, how is their study going on? I miss you a lot. Dear, I came to know that you are birthday on 15 January. I am writing to you about the tree plantation drive which is on your birthday and request you to take part in. तो ये तो सारे ओपनिंग लाइनें ये हमें पता है, लेकिन हम याद ध्यान देने लायक बात है कि उन्होंने एक सेंटेंस, जो हम लेटर में किस बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में एक सेंटेंस में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। देन फिर ये टोटल बॉडी ऑफ लेटर, सो ट्री प्लांटेशन ड्राइव इज ऑन इनिशिएटिव बाय नगर पंचायत, मतलब जो वहां पे गिवन पॉइंट है उसको हम लेके यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ट्री प्लांटेशन ड्राइव इज एन इनिशिएटिव बाय नगर पंचायत रेनापुर, इट इज ऑल्सो
on 15 January 2020. It means on your birthday. It is at government school, college, hospital, street and Nagar Panchayat. 500 saplings is a target, यानी 500 पौधे लगाने का टारगेट है इन 1 day ड्यूरेशन। मतलब जो वहां पे पॉइंट वहां पे दिया है, देखो यहाँ पे ड्यूरेशन का पॉइंट भी दिया है 1 day ड्यूरेशन, तो वही पॉइंट को वहां पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है 1 day ड्यूरेशन। द टाइम इज फ्रॉम 9 to 5 PM, मतलब पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किया है। सो प्लांट अ ट्री ऑन योर बर्थडे एंड विच इज ग्रो विथ यू। एड्रेस इज, तो वहाँ का और एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है। एड्रेस इज नगर पंचायत, मेन रोड, रेनापुर। एडवांटेज ऑफ ट्री प्लांटेशन, ट्री प्रोवाइड नॉट ओनली शेड बट आल्सो फ्रूट। तो देखिए यहाँ पे पहले से ही इस लाइन को अंडरलाइन किया हुआ है। क्यों? बिकॉज हियर यूज अ ग्रामेटिकल सेंटेंस, नॉट ओनली but also. So students, if you any letter you use any grammatical structure, not only but also change the voice, no sooner than, as soon as, so that, आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस का अगर आप वहां पे लिखते हो तो उसे प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए। दे कंट्रोल द सॉइल इरोशन, दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर अ वाइल्ड, दे एक्ट एज अ वाइंड ब्रेक एंड ट्री ब्रेथ्स कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज गिवन आउट ऑक्सीजन फॉर अस। देखिए यहाँ पे एज वेल एज का उपयोग किया है, तो फिर इसी लाइन को उन्होंने अंडरलाइन करके रखा है। आई होप यू विल श्योरली टेक पार्ट इन इट, आई एम ऑल्सो विथ यू। ये हो गया हमारा बॉडी ऑफ लेटर। देन यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग पैराग्राफ। कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड टू पापा, mommy, granny and grandpa. Love to Bunty and Pinky. Love to all. Convey my best wishes to all friends. Please write me soon. I am eagerly waiting for your reply. Wish you a happy birthday in advance. Then your loving अपूर्वा ए पाटिल। जो ऊपर नाम लिखा था वही नाम नीचे। तो हमें किस प्रकार से स्ट्रक्चर लिखना है, किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देन ग्रामेटिकल सेंटेंस भी हमें यूज करना है, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, एज सुन एज। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आप किसी इस प्रकार से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लिखते हो या कोई सेंटेंस लिखते हो तो प्लीज उसे अंडरलाइन कर दीजिए। तो इस प्रकार से हम अपना इनफॉर्मल लेटर को पूरा कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इनफॉर्मल लेटर। अपेक्षा करता हूँ कि आपको इस इनफॉर्मल लेटर के बारे में समझ में आया होगा कि हमें किस प्रकार के स्टार्ट करना है, किस प्रकार के सेंटेंस लिखना है। बॉडी ऑफ द लेटर में जो गिवन पॉइंट है उसको हमें एक्सप्लेनेशन करना है, हम अपने खुद के ओन पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, तो हमें याद में क्या रखना है कि फॉर्मेट, जो इस लेटर का फॉर्मेट है हमें इसको याद में रखना है कि सबसे ऊपर सेंडर एड्रेस एंड डेट, डेट किस प्रकार से लिखना है इसका भी एक्सप्लेनेशन किया है। देन सैल्यूटेशन, डियर फ्रेंड, डियर मदर, डियर फादर, डियर पापा, डियर अशोक जो है वो। देन बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर में आई हैव गॉट योर लेटर, माय जॉय इज नो न्यू बॉन्ड्स, आई मिस यू ऑल, हाउ ग्रैनी एंड ग्रैंडपा। इस प्रकार के हम सेंटेंस लिख सकते हैं। देन बॉडी ऑफ द लेटर में जो हमें गिवन पॉइंट दिए है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड लास्ट में सिग्नेचर। सो यहाँ पे हमने स्टडी किया था कि किस प्रकार से हम एड्रेस अपना लिख सकते हैं, कहाँ पे कॉमा देना है और कहाँ पे फुल स्टॉप देना है। पिन कोड नंबर लिखने के बाद और हमारा जो डेट लिखने के बाद हम फुल स्टॉप दे सकते हैं। और बाकी हमें ऊपर नाम लिखने के बाद कॉमा देना है, उसका पहला एड्रेस लिखने के बाद कॉमा। हमेशा देखो नाम लिखने के बाद वो किस बिल्डिंग में रहता है, कौन से विंग में रहता है उसे लिखना है। देन कौन से बिल्डिंग में रहता है, रोड लिखना है वहां का, और एरिया का नाम विथ पिन कोड नंबर एंड डेट। सैल्यूटेशन में डियर फ्रेंड, ओके, डियर मदर फादर। देन बॉडी ऑफ द लेटर, यूज ऑफ गिवन पॉइंट, जो पॉइंट गिवन रहते हैं उसे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले भी हम अपने 2-4 सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये हमें लिखना है बॉडी ऑफ द लेटर के बाद। देन एंड ऑफ लेटर, सिग्नेचर। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो है इनफॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर था। इनफॉर्मल लेटर के बारे में हम जाने हैं। अपेक्षा करता हूँ कि आपको इसको समझ में आया होगा और कुछ आपने इसके स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे। अगर किसी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है या पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हो। ये स्टूडेंट,
राजेंद्र, पूजा, निशाद, माइक ऑन कीजिए। हेलो सर। हाँ बेटा। हाँ सर सारे मतलब जहाँ से शुरू करना है हम लोग को सिर्फ लेफ्ट के साइड में ही शुरू करना है। हाँ बेटा, ये बस ये बात ध्यान देने वाली है कि ये जो मैंने आपको नमूना यहाँ पे दिखाया है, 1 मिनट, ये देखिए। हमें इसी नमूने से लिखना है कि सारे जो है सेंटर एड्रेस भी लेफ्ट हैंड साइड में, हमारी डेट भी उसके नीचे रहेंगी, 1 एंड 1 लाइन में दिखनी चाहिए, लेकिन उसके बाद डियर भी वही भी सेम लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में, और सारे हमारे पैराग्राफ इसमें। इट इज मॉडर्न स्ट्रक्चर, मॉडर्न इंग्लिश स्ट्रक्चर ऑफ लेटर, इसको हम कह सकते हैं। और हमारा जो सिग्नेचर है, यूर लविंगली, यूर डॉटर, यूर सन, और नीचे हमारा नाम, ये भी हमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। ओके सर और इसमें ईमेल स्टूडेंट्स, नहीं लिखने रहते हैं क्या? यस, फिर से क्या बोलिए बोले आप। पूजा? मतलब सर ये फॉर्मल लेटर में ईमेल आईडी नहीं लिखना रहता है? नहीं देखिए, हम आज जस्ट स्टडी कर रहे हैं, हम स्पेशली इनफॉर्मल लेटर की स्टडी कर रहे हैं। तो इनफॉर्मल लेटर में कोई ईमेल एड्रेस लिखने का जरूरत नहीं है, किसी चीज को लिखने की जरूरत नहीं। जितना स्ट्रक्चर आज पढ़ाया गया है, जिस प्रकार से आपको दिखाया गया है, आप उतना ही स्ट्रक्चर आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। ओके, जब हम फॉर्मल लेटर के बारे में आप स्टडी करोगे तो उसमें अलग पॉइंट आपको बताए जाएंगे। ओके सर। ओके, और बच्चों किसी और को कुछ पूछना है? एनी स्टूडेंट्स? और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। बच्चों को पूछना है कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? चलो ठीक है, मैं आपको और एक बता देता हूँ कि आप बच्चों है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज, नो सुनर देन, ऐसे जो सेंटेंस है इसमें अपना स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रांग बनाइए। और ऐसे आप सेंटेंस को अपने लेटर में, बॉडी ऑफ द लेटर में जरूर इंक्लूड कीजिए। और जब आप इस प्रकार के कोई सेंटेंस लिखते हो, प्लीज अंडरलाइन इट। हमें उनको दिखाना पड़ता है कि देखिए हमने इसको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को यूज किया, जैसे हम बताया गया कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को 1 मार्क एक्स्ट्रा दिया है वहां पे। ओके, 4 + 1 मार्क है ग्रामर के लिए। अब ग्रामर में कैसा आप लिखते हो, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में कौन सा सेंटेंस आप बनाते हो, अगर आपने ये पूरा परफेक्टली लिखा देन 5 में से 5 मार्क इजीली आपको मिल सकते हैं। ओके बच्चों, किसी को कुछ पूछना है? और बच्चों कोई पूछना चाहता है तो पूछिए, अदरवाइज सर जो है सेशन क्लोज करेंगे अभी। तो कोई नहीं पूछना चाहता है? ठीक है सर, आप सेशन लीव कीजिए। ओके सर।